अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। Recording in अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल progress. आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन, आमीन। अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद। आज इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम पारा नंबर 21 का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सूरह लुक़मान की जो बाकी रहने वाली आयत थी उनको मुकम्मल करेंगे और सूरह सजदा की आयत नंबर 1 से लेके इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आयत नंबर 20 तक 21 तक इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम अल्लाह की मदद तौफीक के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो कोर्स के तारुफ मकासिद वगैरह ये सारे माशाअल्लाह आपको पता है। तो मैं आपसे गुजारिश यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि आज की जो हमारी आयतें आने वाली हैं, इन आयात को पढ़ते हुए आपने थोड़ा सा अपना मुहासबा भी करना है और थोड़ा सा अपना टारगेट भी ख़ास करना है। मुहासबा ये करना है कि क्या हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करते हैं, नंबर एक। और टारगेट ये रखना है कि जो इसके अंदर बातें आ रही हैं बच्चे की तरबियत के हवाले से, मैंने अपने बच्चे की तरबियत इसी सूरह मुबारक की रोशनी के अंदर करनी है इंशाल्लाह। इसके अंदर अल्लाह ताला ने सारे पहलू छुपाए हुए हैं, इंसान का इस्लामी पहलू, उसका घर का यानी आइली पहलू, उसका मुआशरती पहलू, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं बड़े इख्तसार के साथ। तो आगाज़ करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया हाज़ा खल्क़ुल्लाहि फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना मिन दूनिही बलिज़्ज़ालिमूना फ़ी ज़लालिम मुबीन। गुज़श्ता आयात के अंदर आपको पता है कि हम बातें कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक के हवाले से। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कि अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा इलस समाई वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीदा बिकुम वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा वअंज़लना मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वग़ैरह वग़ैरह। कि तुम आसमान को देखते हो, ये बग़ैर सुतूनों के खड़ा है। ज़मीन को तुमने देखा कि अल्लाह ने उसको बिछौना बनाया और इसके ऊपर अल्लाह ताला ने पहाड़ गाड़ दिए कि कहीं ये ज़मीन तुम्हारे ऊपर ना आ गिरे। अब ये सारी निशानियाँ बयान करने के बाद अल्लाह चैलेंज दे रहे हैं। फरमाया हाज़ा, ये खल्क़ुल्लाहि, अल्लाह की तख्लीक है। फ़अरूनी, बस दिखाओ मुझको, माज़ा, जो भी, खालक़ा, पैदा किया, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, मिन दूनिही, उसके अलावा। अल्लाह की तख्लीक के मज़ाहिर तो तुम्हारे सामने मौजूद हैं। ज़मीन, आसमान, सितारे, ये हैवानात, ये हशरात, ये परिंदे, ये दरिंदे, ज़मीन का बिछोना, आसमानों का हमारे ऊपर खड़े होना, बारिश का आना, बारिश का जाना और सारी चीज़ें, ये सारी तो अल्लाह की तख्लीक है। जिनको अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो, उनकी कोई कोई स्पेशल उनकी तख्लीक है तो दिखाओ, कोई उनका कारनामा, कोई उनका शाहकार, कोई उनकी बात लाओ, दिखाओ मुझे। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं बलिल ज़ालिमूना, बल्कि ज़ालिम जो हैं वो फ़ी ज़लालिम मुबीन, वाज़ेह तरीन गुमराही के अंदर गिरे हुए हैं। इसके बाद अगली आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये लुकमान जो थे, ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये मिस्र के अंदर आए थे और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर इनका यानी वजूद पाया जाता है। वल्लाहु आलम, पता नहीं ये बात सही है नहीं सही, लेकिन तारीख़ के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। इनके नबी होने के अंदर इख्तलाफ है और बाज़ लोग कहते हैं ये नबी थे, बाज़ कहते हैं नबी नहीं थे। और दुरुस्त बात ये है कि ये नबी नहीं थे, लेकिन एक समझदार, एक दाना और हकीम किस्म की शख्सियत थे। अब आपने इन आयात को पढ़ते हुए ज़रा तसव्वुर करना है कि क्या हम बच्चों की तरबियत ऐसे करते हैं या नहीं करते, और अगर नहीं करते तो हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। मैं जगह जगह पे आपको बताता जाऊँगा कि हमारे पास ये कौन सा पहलू है। इसके ऊपर मेरा एक बड़ा लंबा सारा आर्टिकल भी मौजूद है कि बच्चों की तरबियत सूरह लुक़मान की रोशनी के अंदर, एक पूरा आर्टिकल है 6-7 सफ़ों के ऊपर इंशाअल्लाह। तो वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो अल्लाह फरमाते हैं वाला क़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, आतईना, हमने अता किया, लुक़माना, लुक़मान को, अल हिक्मा, हिकमत, हिकमत हमने लुक़मान को बड़ी वाफर मिक़दार में अता की। और हिकमत की सबसे बड़ी मेराज क्या है? अनिश्कुर लिल्लाह, अन के उश्कुर, शुक्र अदा कर, लिल्लाही, अल्लाह ताला का। हिकमत का जो रस है ना, रसुल हिकमती असुम्त, हिकमत की जो बुलंदी है वो खामोशी है,
और हिकमत की इससे बढ़कर जो मेराज है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वमन यशकुर, और जिसने शुक्र अदा किया, फ़इन्नमा, तो सिर्फ़ और सिर्फ यशकुरु, उसका शुक्र लिनफ्सी ही, उसी के लिए है। जो शुक्र करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको देता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्र करोगे तो बढ़ाऊंगा, और अगर शुक्र नहीं करोगे, कुफरान नेमत करोगे, तो जो दिया हुआ है वो भी ले लूँगा। उसके बाद फरमाया वमन कफ़रा, और जो कोई नाशुक्री करता है यानी कुफरान नेमत करता है, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला गनियुन, वो गनी है। किसी आदमी की नाशुक्री से अल्लाह ताला गनी है, और अल्लाह ताला हमीद है, वो तो हमद वाला है, उसको तो किसी किस्म की कोई परवाह नहीं, इस किस्म की कोई उसके बाद परेशान नहीं करती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला काबिल तारीफ़ है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वइज़ क़ाला, और जब कहा लुक़मान ने लिबनी ही, अपने बेटे से, अपने बेटे से क्या कहा, वाहुवा याइदुहु, और वो उसको नसीहत कर रहे थे, कहने लगे या बुनैया। ये अरबी ज़ुबान के अंदर बुनैया का जो लफ्ज़ है ना, ये बच्चे को प्यार के साथ बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या बुनैया, इब्न उनकी तस्गीर है। या बुनैया, मेरे छोटे से प्यारे से खूबसूरत से बच्चे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ तूने शिरक नहीं करना। मुझे बताएं कि हम में से कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को शिरक की संगीनी से डराते हैं, या उनकी तरबियत ऐसे करते हैं कि सबसे पहले इस्लामी अकीदा आ जाए। याद रखें, बच्चे की तरबियत का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट और अव्वलीन पहलू ये है कि बच्चे का अकीदा मजबूत कर दिया जाए। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, तूने अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। इन्न शिरका, बेशक शिरक, लज़ुल्मुन अज़ीम, वो बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म की तारीफ मैं आपको बताता हूँ, ये नोट कर लें। हमारे पास अदल और जुल्म दोनों की तारीफ मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसका फ़र्क भी आपको समझाता हूँ। जुल्म का मतलब ये होता है कि वज़उ शैइ फ़ी मकानिन गैर मुनासिब, किसी चीज़ को ऐसी जगह पे रखना जो उसके रखने की जगह नहीं है। गैर मुनासिब चीज़ को, यानी चीज़ को गैर मुनासिब जगह पे रखना। ठीक है जी। गैर मुनासिब जगह पे चीज़ को रख देना। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पास एक बॉटल है जिसके अंदर 250 ml पानी आ सकता है। अब आप उस यानी 250 ml वाली बोतल के अंदर, आप उसके अंदर अगर 300 ml पानी डालने की कोशिश करेंगे, तो पानी, या तो पानी बाहर आ जाएगा या वो बोतल फट जाएगी। तो दोनों सूरतों में नुकसान होगा, ज़ाया हो जाएगी चीज़ को, यानी बर्तन के मुताबिक किसी चीज़ को उसमें डालना, ये अदल है। और जुल्म क्या है कि किसी चीज़ को, यानी वज़उ शैइ फ़ी मकानिन गैर मुनासिब, ऐसी जगह पे किसी चीज़ का रख देना जो उसके लिए मुनासिब नहीं है, उसके लिए जगह नहीं, मतलब बर्तन। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं जुल्म। किसी चीज़ का उसकी प्रॉपर जगह पे जाना ये अदल है, और किसी चीज़ का उसकी गैर मुनासिब जगह पे, उसकी प्रॉपर जगह पे ना जाना या उसको प्रॉपर जगह पे ना रखना, इसको जुल्म कहा जाता है। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक किसी और को दे दे। उसके बाद ये सबसे पहला पहलू है बच्चे की तरबियत का, कि आप उसकी इस्लामिक पर्सपेक्टिव से तबलीग, उसकी तरबिया करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ के बारे में उसको बताएं। और याद रखें, आपके बच्चे ना 3 ऐसी हालतें हैं, ये मेरी बात नोट कर लें जो वालिदैन हैं, शायद ये गुजर जाएं फिर पता ना चलें। 3 ऐसी हालतें हैं जिसमें आपका बच्चा पूरी तरह से फोकस्ड होता है आपकी बात सुनने के लिए। नंबर 1, जब वो सवारी पे सवार होता है, और हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है, जब हम बच्चे को सवारी पे सवार करते हैं तो हम उसके साथ, हम आपस में लड़ रहे होते हैं, खावंद और बीवी आपस में लड़ रहे हैं, या दीगर अपने बहन भाइयों की बातें कर रहे हैं, या किसी की गीबत कर रहे हैं, या किसी की चुगली कर रहे हैं, या किसी के बारे में बातें करके हंस रहे हैं। तो हमारा बच्चा उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर जब वो गीबत करता है, चुगली करता है, झूठ बोलता है, तो हम कहते हैं मेरा बच्चा ख़राब हो गया, बुरी सोहबत में बैठ गया। गलत बात है, बुरी सोहबत में नहीं बैठा। सबसे पहली सोहबत उसकी माँ की गोद और आपका कमरा है। आपकी बातें सबसे अच्छी, पहली सोहबत, सबसे पहली सोहबत, सबसे पहली यानी तरबियत की जगह, वो आपका कमरा, आपकी बातें और आपका मकान है। इसके अलावा बाकी चीज़ें बाद की बात हैं। ठीक है जी। तो हमारा बच्चा अगर ऐसे काम करता है तो इसका मतलब हम करते हैं। सबसे पहले आपका बच्चा जब सवारी पे सवार होता है तो वो आपकी बातें बड़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब खाने की मेज़ पे बैठा होता है तो आपका बच्चा मुकम्मल तौर पे आपकी बातें सुनने के काबिल होता है। आप जो उसको सिखाना चाहें, उसको याद करवाना चाहें, उसको बताना चाहें, रिमेंबर करवाना चाहें, आप करवा सकते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़, टाइम बड़ा शॉर्ट है इसलिए मैं शॉर्टली बताता हूँ। तीसरी और आखिरी चीज़ जिसमें
आपका बच्चा आपको बड़ी अच्छी तरह से तवज्जो से सुनता है, वो है रात को सोने का वक्त, जब वो बिस्तर पे लेटा होता है। अब मज़े की बात आप देखें कि हम इन तीनों औकात के अंदर कौन से काम करते हैं? ये सवाल है कि इन तीनों औकात में जब मेरा बच्चा मुझे बहुत अच्छी तरह से सुन रहा है, मेरी अच्छी तरह से बातों के ऊपर गौर कर रहा है, ये 3 टाइम है और मैं इन 3 टाइम के अंदर अपने बच्चे के ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ? अपने बच्चे की तरबियत कैसी कर रहा हूँ? उसको दुआ सिखा रहा हूँ, उसको अकीदा सिखा रहा हूँ, उसको क्या बता रहा हूँ मैं? ये आपने मुहासबा करना है। तो बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले उनका अकीदा मजबूत किया जाए। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं ववस्सैना, और हमने वसीयत की अल इंसान इंसान को बिवालिदैहि उसके वालिदैन के बारे में, और फिर खसूसन फरमाया हमालतहु उसकी यानी वालदा के बारे में, हमालतहु उसको उठाया, उम्मुहु उसकी माँ ने, वहनन कमज़ोरी पर, अला वहनिन मज़ीद कमज़ोरी के साथ, कमज़ोरी दर कमज़ोरी के साथ उसकी माँ ने उसको उठाया। अब आप देखें, माँ बच्चे को 9 महीने, 7 महीने, 8 महीने पेट में उठाती है। मैं इस बात को महसूस नहीं कर सकता, ये इस बात को एक माँ बता सकती है कि उसको कितनी ज़्यादा परेशानियों और बोझ का सामना करना पड़ता है एक ही टाइम में। और एक कमज़ोरी उसको उठाने की, फिर एक कमज़ोरी उसको पैदा करने के बाद की, कि एक तवील अरसा, एक टाइम चाहिए उसको दोबारा रिकवर होने में। उसके सारे जोड़ तोड़ हिल जाते हैं बच्चे को पैदा करते हुए। अल्लाह कहते हैं कि कमज़ोरी दर कमज़ोरी के साथ उसने तुझे पैदा किया, यानी तुझे उठाया। व फिसालहु, फिर अगली कमज़ोरी क्या आई? व फिसालहु, और उसको छुड़ाया, यानी उसका दूध छुड़ाया, फ़ी आमैनी 2 सालों में। क्यों? अनिश्कुर, के तो शुक्र कर, ली मेरा, वाली वालिदै का, और अपने वालिदैन का, अपने वालिदैन का और मेरा तो शुक्र अदा कर। और याद रखें कि मुद्दत रज़ाअत यानी दूध पिलाने की जो मुद्दत है, इस आयत की रोशनी में और सूरह बकरा और बाकी आयत की रोशनी के अंदर दूध पिलाने की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है। 2 साल से कम करवाई जा सकती है किसी भी वजह के ऊपर, किसी भी मकसद के लिए, या बगैर वजह के भी आप छुड़वा सकते हैं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा दूध पिलाना जायज़ नहीं है। बाज़ लोग 2.5-2.5 साल, 3-3 साल दूध पिलाते रहते हैं बच्चों को, ये सही बात नहीं है। 2 साल से कुछ पहले आप बच्चे की आदत बनाएं कि वो माँ का दूध छोड़े, और फिर 2 साल बाद उसका दूध छुड़वा दिया जाए। अल्लाह फरमाते हैं इलैया, मेरी तरफ, अल मसीर लौटना है। व इन जाहदा का, अब उन वालदैन के बारे में बात हो रही, फरमाया व इन, और अगर, जाहदा का, वो दोनों तुझे मजबूर करें या कोशिश करें दोनों तेरे बारे में, किस बात पर? आला, इस पर, अंतु शरीका, के तू शिरक करे भी मेरे साथ, मा लईसा, जो नहीं है, लाका तुझे, भी उसके साथ, इल्म कोई इल्म, तुझे जिस चीज़ का इल्म नहीं है, अगर तेरे वालिदैन तुझे मजबूर करें, ज़बरदस्ती करें कि तू अल्लाह के साथ शिरक कर, फ़ला तुतिअहुमा, तूने उन दोनों की पैरवी नहीं करनी, वसाहिबहुमा, वो दोनों तेरे साथी हैं, फिर दुनिया के अंदर, मारूफन, अच्छे तरीके से, वो तेरे दुनिया में साथी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर वो तुझे शिरक के ऊपर या तुझे गुनाह की दावत देते हैं तो तू उनकी दावत को भी झुठला दे और उसके बाद उनके साथ उसने सलूक करना छोड़ दे कि मेरे वालिदैन मुझे गुनाह की तरफ बुलाते हैं या बुरी बात का हुक्म देते हैं। ऐसी बात नहीं है, तूने इस सब के बावजूद उनके साथ अच्छे अंदाज से रहना है। अस्मा बिनत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, आके सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मेरी वालदा अभी मुसलमान नहीं हुई, लेकिन वो मेरे माल से कुछ पैसा चाहती है, तो आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया, तू उसके साथ उर्फ के मुताबिक यानी अच्छे अंदाज से उसने सलूक कर, बस उसकी बात नहीं माननी। क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत हरगिज़ नहीं हो सकती। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, वत्तबि, और पैरवी कर, सबीला, रास्ते की, मन, उसकी, अनाबा, जो आने वाला है, इलैया, मेरी तरफ, यानी मेरी तरफ जो रुजू करने वाला आदमी है उसके रास्ते की पैरवी कर। अल्लाह वाले लोगों और उलमा की पैरवी करनी चाहिए। सुम्मा, फिर, इलैया, मेरी तरफ, मरजिउकुम, तुम्हारा पलटना है, फ़उनब्बिउकुम, पस मैं तुमको खबर दूंगा, बिमा, उस चीज़ की, कुन तुम, जिसके बारे में थे तुम, तामलूना, जिसके बारे में तुम अमल करते थे, यानी जो तुम अमल करते थे उनकी खबर मैं तुमको दूंगा जब तुम मेरी तरफ लौट आओगे। अब देखें, ये हमारी आयली ज़िंदगी ठीक हो रही है। जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ ठीक होते हैं वो अपने बीवी बच्चों के साथ भी ठीक होते हैं। जो वालिदैन के साथ अच्छे नहीं होते वो बीवी बच्चों के साथ भी अच्छे नहीं होते। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता ये फ़र्क डालती हैं चीज़ें। अल्लाह ने आगाज़ किया सबसे पहली चीज़ वो क्या है? अकीदा तौहीद के साथ। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ क्या है? इंसान का अपना घर, उसके वालिदैन।
ये ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद आगे मुआशरा आ रहा है, सोसाइटी आ रही है, इंडिविजुअल लाइफ से निकल के अल्लाह ताला बंदे को सोशल लाइफ की तरफ ला रहे हैं। फरमाया या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन नहा, बेशक वो, यानी वो तेरे आमाल, इन ताकू, अगर हो जाए, मिसकाला हब्बतिन, एक दाने के बराबर। कौन सा दाना? मिन खरदलिन, राई का। एक राई के दाने के बराबर बोझ वाले तेरे आमाल अगर हो जाएं, फतकुन, फिर वो हो जाएं, फी सखरतिन, किसी बड़े सारे पत्थर की तरह, औ फिस समावात, या वो आसमानों में हो जाएं, औ फिल अर्द, या ज़मीनों में हो जाएं, या ती, लाएगा, बिहा, उनको, अल्लाह, अल्लाह ताला। यानी तेरे छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह तेरे सामने ले आएगा, और तेरा बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले आएगा। राई के दाना, पता है कौन सा दाना होता है? आप देखें, अभी आजकल सूरज जरा कम निकल रहा है, सूरज जब निकलता होता है तो हम खिड़की या दरवाज़ा खोलते हैं, तो एक खिड़की या दरवाजे से एक सूरज की शुआ अंदर आ रही होती है, या उसकी एक उसकी लहर सी एक अंदर आ रही होती है। उस शुआ या उस रोशनी के अंदर छोटे छोटे ज़र्रात हमें नज़र आते हैं जो उड़ रहे होते हैं। ये राई का दाना है कि अल्लाह इंसान का इतना सा भी अमल वो रायगा नहीं छोड़ता, उसको उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता, वो लिख लिया जाता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लतीफ़ुन, वो बरीक बीन है, खबीरुन, खबर रखने वाला है। ज़रूरी था कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त लतीफ़ आती। क्यों? पीछे बात हो रही है मिसकाला हब्बतिन मिन खरदलिन, ठीक है जी। राई का दाना, इतने बारीक मामले और अमल को भी अगर कोई ज़ात लेके आ सकती है तो वो लतीफ़ुन खबीर ज़ात ही हो सकती है। उसके बाद ये हमारे इबादत के पहलू और माशरती पहलू आ गए। फरमाया या बुनैया, ए मेरे बेटे, अक़िमिस्सलाता, नमाज को कायम कर, वअमुर, और हुक्म दे, बिलमारूफ़ी, नेकी का, वन्हा, और मना कर, अनिल मुनकरी, बुराई से। सोशल लाइफ भी आ गई और उसकी इबादत वाली ज़िंदगी भी आ गई। वस्बिर, और सब्र कर, किस बात पर? अला, उस पर, मा असाबका, जो तुझे पहुंचा हो। इन्न ज़ालिका, बेशक ये, मिन अज़्मिल उमूर, बड़े ही हिम्मत वाले मामलात में से है। अज़्मिल उमूर, अज़्म मतलब हिम्मत, और अलउमूर मामला, बड़े बाहिम्मत अमाल और हरकतों में से ये हरकत है कि इंसान नमाज कायम करे। देखें, नमाज कायम करना भी कोई सौखा काम नहीं है। नमाज कायम करना बड़ी हिम्मत का काम है। देख लें आप, जाके बड़े बड़े जवान हैं, जिम के अंदर जाते हैं, 6-6, 5-5, 4-4, 2-2, 3-3 मंथ्स वज़न उठा लेते हैं, और छोटा सा अपना जिस्म बिस्तर से नहीं उठा सकते नमाज के लिए। इतना आसान काम नहीं है नमाज पढ़ना। तो ये नमाज पढ़ना, फिर नेकी का हुक्म देना, फिर बुराई से मना करना, फिर किसी तकलीफ पे सब्र करना, ये 4 ऐसे काम हैं जो इंसान, बाहिम्मत होने वाला इंसान ही ये काम कर सकता है। हल्के फुल्के आदमी का ये काम नहीं है। उसके बाद फरमाया वला तुसाइर, और ना फेर, खद्दा का, अपने चेहरे को। ये खद जो होता है ना, इन गालों को कहा जाता है। ये जो हमारे गाल है ना साइडों पे, इनको खद कहा जाता है। तो अल्लाह कहते हैं तू अपने चेहरे को, अपने गाल को फुला के या गुस्से से लोगों से मत फेर, लिन्नासी, लोगों से, वला तमशी, और ना तू चल, फिल अर्दी, ज़मीन के अंदर, मराहन, अकड़ कर। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ला युहिब्बु, वो नहीं पसंद करता, कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, हर एक फ़ख्र करने, इतराने वाले और फ़ख्र करने वाले आदमी को। अल्लाह किसी भी, यानी लोगों से मुंह फुला के, या जैसे हमारे यहाँ तकब्बुर में करते हैं, इस तरह करके साइड पे मुंह कर लेते हैं, तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, आप अपने बच्चे की तरबियत ऐसे करेंगी तो क्या समझते हैं आप लोग कि आप सोसाइटी को कोई गंदा बच्चा दे रहे हैं? आप सोसाइटी को एक बड़ा खूबसूरत, प्यारा और अच्छा और मुआशरे का ख्याल रखने वाला बच्चा दे रहे हैं। अगर आप बच्चे की तरबियत इस तरह से कर रहे हैं, उसके अंदर तकब्बुर नहीं आने दे रहे, उसके अंदर फ़ख्र नहीं आने दे रहे, उसको अल्लाह का खौफ दिला रहे हैं। देखें, याद रखें, जिस तरह का अभी, और इन आयात से एक सबक ये भी मिलता है, जिस तरह के फितनों के दौर में हम हैं, मोबाइल का फितना, ये मोबाइल का फितना है। आपका बच्चे ने, अगर आपने पास मोबाइल रखा भी हुआ है तो आपको शायद हो सकता है पता भी ना चले कई साल के आपके बच्चे के पास मोबाइल है। आप इस फितने से कैसे उसको बचा सकते हैं? उसको ये आयत पढ़ के सुना दें कि ऐ मेरे बेटे, तू छोटे से छोटा अमल कर ले या बड़े से बड़ा अमल कर ले, अल्लाह तेरे अमल को जानता है। तुझे कोई दुनिया के अंदर ज़ात नहीं देख रही। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, अल्लाह बरीक बीन और ख़बर रखने वाला है, अल्लाह तुझे देख रहा है। ये उस बच्चे के जहन में बात डाल दें, यकीन करें आपके बच्चे के ख़राब होने के चांसेस, मैं कहता हूँ शायद 1-2% रह जाएंगे। 98% चांसेस ख़त्म हो जाएंगे कि आपका बच्चा किसी बुराई की तरफ जाए, मुकम्मल इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। ठीक है जी, तरबियत की बड़ी ज़रूरत है।
उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं वक़्सिद और चल फ़ी मशी का, या वक़्सिद और म्याना रवि इख्तियार कर, फ़ी मशी का अपनी चाल के अंदर, वग़्ज़ुज़ और आहिस्ता रख, मिन सौती का अपनी आवाज़ को, यानी अपनी आवाज़ को आहिस्ता रख और चाल में म्याना रवि इख्तियार कर, शोर शराबा करते हुए या अकड़ के साथ ज़मीन में नहीं चलना और ऊंची ऊंची नहीं बोलना। देखें, एक ऊंची बोलना है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ ऊंची हो नॉर्मल बोलने से। एक ऊंची बोलना ये है कि इंसान तकब्बुर की वजह से लोगों को डांटे, उनको झिड़के, उनको बिठाए ज़बरदस्ती करके। फरमाया वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को धीमा रखो। इन्ना अनकारा, इन्ना बेशक, अनकारा सबसे ज़्यादा गंदी, अल अस्वात आवाज़ों में से, लसौतुल हमीर अलबत्ता वो गधे की आवाज़ है। गधे की आवाज़ है, इस वजह से हमने अपनी आवाज़ को हल्का रखना है। ऊंची ऊंची बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी ज़रूरत पेश आए तो ऊंची बोलें, लेकिन बामकसद बोलें, इस तरह से नहीं कि बस जैसे आया वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अलम तरो, क्या आपने नहीं देखा कि अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसने सखरा मुसखर कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, किस चीज़ को? अलम तरा, क्या तुम, अलम तरो क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सखरा मुसखर कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्दी और जो कुछ ज़मीनों में है, व असबागा और उसने पूरा कर दिया। असबागा का मतलब ये होता है यानी भरपूर कर देना, किसी चीज़ को पूरा कर देना। और उसने पूरा कर दिया अलैकुम तुम पर, निअमहू अपनी नेमतों को, ज़ाहिरतन वो नेमतें जो ज़ाहरी तौर पे तुम्हें नज़र आ रही हैं, व बातिनतन और वो नेमतें जो बातनी तौर पे तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। एक ज़ाहरी नेमत जो मुझे नज़र आ रही है कि अल्लाह ने मुझे सही सलामत पैदा किया, मेरी आंखें ठीक है, मेरी नाक ठीक है, मेरे हाथ पाँव ठीक है, ये ज़ाहरी नेमतें हैं। और बातनी नेमतें क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ऐसे बाज शुरूर से बचा के रखा जिसका आपको इदराक ही नहीं था। आपके जिस्म के अंदर, जो आपको जिस्म के अंदर की कैफियत नज़र नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह ने ऐसी फोर्स अंदर पैदा की हुई है कि अंदर अगर कोई बैक्टीरिया अंदर जाता है तो एंटी बैक्टीरिया जो हमारे अंदर जरासीम मौजूद हैं या जरसूमें मौजूद हैं, वो फटाफट आते हैं और आके उनको खा जाते हैं उन बैक्टीरियाज को। कुव्वत मुदाफ़त किसने देखी है? इम्यूनिटी सिस्टम। मेरे अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इम्यूनिटी सिस्टम हमें कहाँ नजर आता है? हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो इनकार कर दें इम्यूनिटी सिस्टम का। अल्लाह ने हमारे अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम रखा हुआ है, जो इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा टाइट है। टाइट किस तरह से? ये निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, बातिन ऐसी बहुत सारी नेमतें हैं जो अल्लाह ने पूरी की हैं। वमिनन नासी और लोगों में से, मन युजादिलु वो जो झगड़ा करते हैं, फिल्लाहि अल्लाह के बारे में, बिगैर इल्मिन बगैर इल्म के, वला हुदन और बगैर किसी हिदायत के, वला किताब मुनीर और बगैर किसी रोशन किताब की। यानी लोगों में से ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा कर रहे हैं। और यकीन करें, मैं बड़े करीब से देखा लोगों को, बहस वगैरह बड़ी की, बड़े बड़े फोरम्स, अब तो दिल भी नहीं करता जाके किसी फोरम पे झगड़ा करने को, बड़ी की है बहसें। जितने भी लोग अल्लाह के बारे में मिलते हैं एतराज़ करने वाले, वो लोग ना तो इस्लाम से वाकिफ़ हैं, ना अल्लाह से वाकिफ़ हैं, ना इस्लाम के रूल एंड रेगुलेशंस को जानते हैं, ना अल्लाह के बारे में उनका तसव्वुर पूरा है। एतराज़ करने के लिए किसी चीज़ का इदराक बड़ा ज़रूरी है। मैं अगर किसी चीज़ को जानता ही नहीं, किसी के बारे में पहचानता ही नहीं, किसी के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है, तो मेरा एतराज़ करना ही नहीं बनता। मैंने आप यूँ समझ लें इस बात को कि मैं एक मुल्क में रहता हूँ और मैं किसी ऐसे मुल्क के बारे में जिसकी सकाफ़त का, जिसकी सोसाइटी का, जिसके कल्चर का, जिसके रूल एंड रेगुलेशंस का मुझे पता ही नहीं है, मैं बैठ के कहूँ जी मैं उस मुल्क को मानता ही नहीं, वो तो मुल्क ही अच्छा नहीं है, वो मुल्क ऐसे है, वो मुल्क वैसे। भाई आपको उसके रूल एंड रेगुलेशंस का पता है, आपको उसके कल्चर का पता है, आपको उसकी सकाफ़त का पता है। ऐसे लोग बैठे हैं आंखें बंद करके, अन्यवाह जो इंटरनेट पर बैठ के एतराज़ात करते हैं इस्लाम को पढ़ा ही नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं है, अल्लाह के बारे में मार्फत ही नहीं है, तो बस बैठे हैं अपने अपने एतराज़ लेके, कुछ भी नहीं जानता कोई। उसके बाद अल्लाह कहते हैं वईदा और जब क़ीला कहा जाए लहुम उनसे, इत्तबिऊ पैरवी करो, मा अंज़लल्लाह जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल किया, क़ालू तो कहते हैं बल नत्तबिउ बल्कि हम तो पैरवी करेंगे, माँ उसकी जिस पर वजदना पाया हमने अलैहि उस पर, आबाअना अपने आबा व अजदाद को, हम उस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया। हमें इस्लाम के ऊपर पैरवी करने की ज़रूरत नहीं, हमारे माँ बाप जो करते हैं बस हमारे लिए वो काफ़ी है। अल्लाह कहते हैं अवलऊ कान शैतान यदऊहुम, अगरचे काना है ये अशैतानु शैतान, यदऊहुम उनको पुकारता, इला अज़ाबिस सईर
दोजख के अजाब की तरफ, यानी अगरचे शैतान उनको दोजख के अजाब की तरफ क्यों ना पुकारे, इसके बावजूद भी वो अल्लाह पर ईमान तो नहीं लाएंगे, लेकिन अपने आबा व अजदाद के दीन को मानेंगे, उसी के ऊपर चलेंगे। और शैतान इंसान को आम तौर पे इसी तरह से बेवकूफ़ बनाता है, यानी कोई भी आदमी अगर वो नेकी का काम करने की तरफ जाएगा तो शैतान कान में उसके आके कहेगा, मिसाल पेश करेगा कि तुम्हारा ख़ानदान तो, तुम्हारे आबा व अजदाद वो सारे के सारे फिर क्या जहन्नमी हो गए, तुम अकेले ही नेक निकल आए हो, तुम उनकी रस्म व रवाज को छोड़ रहे हो, तुम उनके ख़ानदान को छोड़ रहे हो, तुम अपने आबा व अजदाद के तौर तरीके को छोड़ रहे हो, क्या वो सारे के सारे पागल थे जो ये काम करते आए थे। इंसान के दिमाग में ये वसवसा बैठता है और इंसान अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ने पे कहीं कहीं जाके वो राज़ी नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा वसवसा है। अल्लाह फरमाते हैं वमन युस्लिम, और जिसने झुका दिया वजहहू अपने चेहरे को इल्लाह अल्लाह की तरफ, वहुआ और वो मुहसिनुन एहसान करने वाला है, फ़क़द बस तहकीक इस्तमसका उसने पकड़ लिया, बिल उर्वा एक कड़े को, अल वुस्क़ा मजबूत, बिल उर्वतिल वुस्क़ा उसने एक मजबूत कड़े को थाम लिया, मजबूत हल्के को थाम लिया। यानी इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि एक आदमी दरिया के अंदर डूब रहा है या समंदर के अंदर डूब रहा है, मैं या कोई भी उसको बचाने वाला गार्ड उसके करीब जाते हैं और उसकी तरफ एक लोहे का एक कड़ा सा या एक लोहे का बड़ा कंगन उसकी तरफ फेंकते हैं, या एक ऐसी ट्यूब फेंकते हैं, हवा वाली ट्यूब आप कह लें, एक ट्यूब उसको फेंकते हैं उसकी तरफ, और वो डूबते डूबते उस ट्यूब को पकड़ लेता है या उस लकड़ी या लोहे की चीज़ को पकड़ लेता है, और हम उसके ज़रिए उसको समंदर से खींच के किनारे पे ले आते हैं। इस्लाम की मिसाल यूं ही अल्लाह ताला ने एक तरह से यहाँ पे दी है, बिल उर्वतिल वुस्क़ा, कि जो बंदा इस्लाम को थाम लेगा, अल्लाह के दीन को थाम लेगा, अल्लाह की बात को मान लेगा, गोया कि वो ऐसे ही है कि समंदर की मौजों में डुबकियां खाते हुए, गिरते पड़ते हुए उसने अल्लाह के उस कड़े को, उस दीन इस्लाम को थामा, और ये दीन इस्लाम अकीदा तौहीद उसको उस समंदर से, जो ख्वाहिशात का समंदर कह लें या वसवसों का समंदर कह लें या शुबहात का समंदर कह लें, उस समंदर से खींच के उसको निजात के किनारे पे ले आएगा। ये है बिल उर्वतिल वुस्क़ा। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ, आक़िबतुल उमूर अच्छे अंजाम का पहुंचना है, यानी अच्छा जो अंजाम है वो अल्लाह की तरफ है। वमन कफ़रा, और जिसने इनकार कर दिया, फ़ला यहज़ुनका तो ना गम में डाले आपको, कुफ्रुहु उसका इनकार करना, यानी या नबी लोग अगर अल्लाह का इनकार कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इलैना हमारी तरफ, मरजिउहुम उनका लौटना है, फ़नुनब्बिउहुम पस हम उनको खबर देंगे, किस चीज़ की, बिमा अमिलू जो भी उन्होंने अमल किया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलीमुन वो जानने वाला है, बिज़ातिस सुदूर सीने के भेदों को, सीने के भेदों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बड़ी अच्छी तरह से जानने वाला है। जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाता है तो उसका फ़ायदा उसी को है, नहीं कोई ईमान लाता तो नबी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी बात के अंदर फला यहज़ुनका कुफ्रुहु के अंदर उलमा भी एक तरह से शामिल हैं। क्यों कि उलमा तुम्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा मकसद क्या था, तुम तो नबी के वारिस हो, अल उलमा वरसतुल अंबिया, तुमने नबी के दीन को थामना, उस मीरास को इख्तियार किया और उसकी तबलीग शुरू कर दी। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम पर हंसी करते हैं, तुम पर ईमान नहीं, यानी तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हें दुरुस्त नहीं समझते, तुम्हारा हर जगह पे एक तरह से इस्तेहज़ा किया जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इलैना मरजिउहुम फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, हम उनको अपनी तरफ लाएंगे ना तो उनको बड़ी अच्छी तरह से समझा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, उनको पता चल जाएगा। नुमत्तिउहुम, अल्लाह कहते हैं नुमत्तिउहुम हम उनको फ़ायदा देते हैं, कलीलन बड़ा थोड़ा सा, सुम्मा फिर नस्तर्रुहुम हम उनको मजबूर कर देंगे, इला अज़ाबिन गलीज़ दर्दनाक अजाब की तरफ, यानी ऐसे अजाब की तरफ जो बड़ा सख्त और यानी बड़ा सख्त और दर्दनाक किस्म का अजाब है। देखें इज़्तिरार का मतलब होता है मजबूर करना, तो यहाँ पे हम इसका मतलब ये भी कर सकते हैं कि उनको हम ज़बरदस्ती खींच लाएंगे, किस तरफ, इला अज़ाबिन गलीज़ दर्दनाक और सख्त किस्म के अजाब की तरफ। इसके बाद अल्लाह कहते हैं वाला इन, और अगर सअलतहुम आप सवाल करें उनसे, मन खलक़ा किसने पैदा किया, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्दा और ज़मीनों को, लयक़ूलुन्ना अलबत्ता ज़रूर ब ज़रूर वो कहेंगे, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, कुल कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें और शुक्र किसके लिए है, अल्लाह के लिए। ये मैंने आपको गालबन गुज़श्ता या उससे पहली क्लास में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह का सिर्फ मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना इस जगह पे नहीं होता,
बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्माम हुज्जत भी होता है। ऐसी चीज़ जो मेरे और आपके दरमियान, यानी मैं आपको कहता हूँ कि ये काम कर लो, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा ये बात मानते हो, आप कहते हैं हाँ मैं ये बात मानता हूँ, तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम मेरी वो जो हुज्जत थी, मेरी दलील थी, उस दलील को तुम भी इख्तियार कर चुके हो। मैं भी ये बात मानता हूँ कि अल्लाह ज़मीन व आसमान की तख्लीक करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और तुमसे अगर सवाल किया जाए कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक करने वाला कौन है, तो तुम भी कहते हो अल्लाह ताला। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्माम हुज्जत के ऊपर बोला जाता है। बल अक्सरुहुम, बल्कि उनके अक्सर ला यअलमून, वो नहीं जानते। लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति, जो कुछ आसमानों में है, वल अर्दी, और जो कुछ ज़मीनों में है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला, लगनियुन, अलबत्ता वो गनी है, अलहमीद, और तमाम की तमाम तारीफ़ें भी अल्लाह के लिए हैं। उसके बाद अल्लाह की तारीफ़ों का आलम क्या है? सुबहान अल्लाह, कमाल की आयत है। अल्लाह कहते हैं वलौ अन्ना, और अगर, वलौ अन्नमा, और अगरचे हो जाएं, फिल अर्द, ज़मीन में, मिन शजरतिन, दरख्त, अकलामुन, कलमे, और अगर ज़मीन के सारे दरख्त कलमे बन जाएं, वल बहरु, और समंदर, यमुद्दुहु, वो स्याही बन के फैल जाएं, यानी समंदर, सातों के सारे समंदर, सारा का सारा समंदर ये पानी स्याही बन जाए, और दुनिया के सारे दरख्त काट के उनकी कलमें बना दी जाएं, मिन बादिही, इसके बाद, सबअतु अबहुरिन, 7 और समंदर ले आए जाएं, मा नफिदत, तो नहीं ख़त्म होने वाले, कलिमातुल्लाही, अल्लाह के कलिमात, अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात, अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह के अजायबात, अल्लाह की मखलूक़ात, अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात, वो ख़त्म नहीं होने वाले। आप देखें, एक बड़ा सारा दरख्त अगर हम देखें, तो उसकी अगर कलमे बनाने बैठे तो कई लाख कलमे बन जाएंगी। फिर इन कई लाख को अरबों खरबों और कैलकुलेटर की बस हो जाएगी, वो हिंसा नहीं देगा, इतनी कलमे हो जाएं, फिर ये कलमे समंदरों से स्याही लेना शुरू करें, और फिर अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात को लिखना शुरू कर दें। अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात ख़त्म नहीं होने, मा नफिदत कलिमातुल्लाह, ना अल्लाह की निशानियाँ ख़त्म होने वाली, ना अल्लाह के मखलूक़ात ख़त्म होने वाली, ना अल्लाह के अजायबात ख़त्म होने वाले, ना अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात ख़त्म होने वाले। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला है जिसके लिए सारी की सारी तारीफ़ें हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अज़ीज़ुन, वो बड़ा गालिब है, हकीमुन, बड़ी हिकमत वाला है। किसी ने अल्लाह को मानना है तो ये अल्लाह का उसके ऊपर एहसान है कि अल्लाह किसी आदमी को अपनी मार्फत दे दे। अगर ना नहीं मानना तो ना माने, किसी को कोई मजबूर थोड़ी किया गया है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं मा खल्कुकुम, नहीं है तुम्हारा पैदा करना, वला बासुकुम, और ना ही तुम्हारा दोबारा उठाना, इल्ला, मगर, का नफ्सिन वाहिदा, एक जान की तरह है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, समीउन, सुनने वाला है, बसीरुन, देखने वाला है। यानी अल्लाह कहते हैं तुम्हारा पैदा करना और तुम्हारा दोबारा उठाना ये ऐसे है जैसे किसी एक जान को पैदा करना हो। कोई ऐसे कोई बिल्कुल वहुवा अहवानु अलैहि, ये तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे आसान ही बड़ा है, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में मगन बैठे हुए। मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, कैसे करके मिनट में, एक सेकंड के अंदर तुम्हारा पैदा करना हमारे 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 लिए मसला ही कोई नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सुनने वाला और देखने वाला है। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं अलम तरा, निशानियों पर निशानियां आ रही हैं। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला, यूलिजु, वो दाखिल करता है, अल-लैल, रात को, फिन नहारी, दिन के अंदर, रात को दिन के अंदर दाखिल करता है कि सूरज बड़ी आबोताब के साथ है, बड़े बड़े जोबन के ऊपर है, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते सूरज ढल जाता है और रात उसके अंदर दाखिल होकर उसको बिल्कुल कुल्ली तौर पे बेनूर कर देती है। अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करता है, वयूलिजुन नहारा फिल लैली, और वो दाखिल करता है दिन को, फिल लैली, रात के अंदर। यानी वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो बड़े सख्त और शदीद किस्म के अंधेरे, ऐसे अंधेरे जिसके अंदर हाथ दूसरे हाथ को पहचानता नहीं है, उसको तलाश नहीं कर सकता, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे अंधेरों को फाड़ के और उम्मीद और रोशनी के सूरज को नमूदार करके दिन को ले आता है। वसख्खर अश-शम्स, और उसने वो सखर कर रखा है सूरज को, वल कमरा, और चांद को। कभी ऐसे नहीं हुआ कि सूरज ने कहा हो इतने करोड़ों अरबों सालों से सूरज हमारी खिदमत कर रहा है, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि सूरज ने कहा हो आज मैं थक गया हूँ, आज मैं लेटूंगा, आज यार चांद तुम डबल ड्यूटी कर लो, या चांद ने कभी कह दिया हो कि नहीं यार मेरा आज मूड नहीं, आज सूरज तुम ही 2 बार निकल आओ।
ऐसे कभी नहीं। सख्खर शम्स वल कमर, इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ने बड़ी बड़ी मखलूक़ात मामूर की हुई हैं। कुल्लु यजरी, हर एक चीज़ चलती है, इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्ररा वक़्त तक। व अन्नल्लाह, या हर एक का चलना है एक मुकर्ररा वक़्त तक, यानी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा इन सब के अमल को ख़त्म कर देगा। व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिमा तामलून, जो तुम अमल करते हो, खबीरुन, उसको देखने वाला है। ज़ालिका, ये, बि अन्नल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, हुवल हक़, जो हक़ है। व अन्ना, और ये कि मा यदऊन, जिसको वो पुकारते हैं, मिन दूनी ही, उसके अलावा, अल बातिल, वो बातिल है। अल्लाह के अलावा जिस चीज़ को वो पुकारते हैं वो सारी की सारी बातिल रहने वाली चीज़ है। व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हुवल अली, अल्लाह तो बुलंदो बाला है, अल कबीर, वो तो सबसे बड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बकदर कोई चीज़ नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले की कोई चीज़ नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरह की कोई चीज़ नहीं मखलूक़ात के अंदर पाई जाती। वही सुनने वाला, वही देखने वाला, वही जानने वाला, और वही हकीकत को पाने वाला और हकीकत के बारे में जानने वाला है। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, अलम तारा, ये अगली निशानी आई। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल फुल्का, के कश्ती, तजरी, वो चलती है, फिल बहरी, समंदर में, बिनिअमतिल्लाहि, अल्लाह की नेमत के साथ। ये अल्लाह की नेमतों के साथ है कि वो कश्ती चल रही है। और आप जानते हैं कि समंदर हर चीज़ को ऊपर की तरफ लेके आता है। अल्लाह ने हवा हर चीज़ को नीचे लाती है और समंदर चीज़ों को ऊपर लेके आता है। ये अल्लाह की तख्लीक है। समंदर के ऊपर इतना बड़ा समंदर है, हम उसके ऊपर कश्ती बना के चला देते, वो छोटी सी कश्ती लग रही होती है। अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह की क्या कम निशानी है, वरना इतने बड़े समंदर को अल्लाह ताला हुक्म दे और वो जोश मार के 1 मिनट में ख़त्म कर दे। बल्कि शायद पता नहीं मैंने आपको पहले बताया, ये नहीं बताया, मैं कोई 2 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था, ये बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि समंदर में गुम होने वाला आज से 16 या 17 साल पहले एक बहरी जहाज़ था जो समंदर में गुम हो गया था। बावजूद तलाश करने के वो जहाज़ मिला ही नहीं कि वो किधर गया समंदर के अंदर। उस जहाज़ के कुछ यानी हिस्से और टुकड़े ये बहरा ओकियानूस जो है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कौन सा ओशन है ये, बहरा ओकियानूस, बहरिया ओकियानूस के अंदर कुछ उसके टुकड़े मिले हैं। जब उसको निकाला गया, उसके ऊपर रिसर्च की गई, तो पता चला ये आज से 18-19 साल पहले समंदर में गुम होने वाला जहाज़ था। आप ये अंदाज़ा करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कैसी नेमत है, कश्तियाँ ऐसे घूम फिर रही हैं, समंदर को फाड़ के गुजर रही हैं। फरमाया कि ये जो कश्तियाँ चल रही हैं समंदर के अंदर, बिनिअमतिल्लाह, अल्लाह की नेमत है। लियुरियकुम, अटलांटिक ओशन, जी जज़ाकल्लाह खैर। फरमाया लियुरियकुम, ताकि वो तुमको दिखाए, मिन आयातिही, उसकी निशानियों में से। इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसके अंदर, लआयातिन, अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिकुल्लिन, हर उसके लिए, सब्बार, जो बड़ा सब्र करने वाला है, शकूर, सब्बार इन सब्र करने वाला है, शकूर और बेतहाशा अल्लाह का शुक्र करने वाला आदमी है। फिर अल्लाह कहते हैं वइज़ा, और जब गशियहुम, ढांप लेती हैं उनको, मौजुन, मौजें, मैंने खुद देखी हैं। आज तो इंटरनेट की दुनिया ना, आप देखें जाके, बाज़ औक़ात यानी समंदर में अगर कोई समुद्री तूफ़ान या लहरें या हवा का रुख ज़रा गैर मुनासिब हो जाए, तो वो जो पानी की लहर होती है वो जहाज़ से बड़ा ऊपर आती है। और अल्लाह ने ये मिसाल यहाँ पे दी हुई है, फरमाया वइज़ा गशियहुम, और जब ढांप लेती है उनको, मौजुन, वो वेव, वो पानी की मौज, कज़ुलाली, किसी साएबां की तरह, यानी ये कश्ती है और यहाँ तक ये ऐसे पानी की मौज आ रही है, कज़ुलाली, किसी साए की तरह। दाअवुल्लाह, तो करते क्या हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके लिए दीन को खालिस करते हुए, उसी को खालिस, अल्लाह तेरे अब ये क्या, ये पानी की लहर ऐसे ऊपर आई नहीं और कश्ती का बेड़ा गर्क हुआ नहीं, जितनी मर्जी बड़ी शिप क्यों ना हो। अल्लाह कहते हैं फलम, वापस जब नज्जाहुम, हम निजात देते हैं उनको, इलल बर्री, खुशकी की तरफ, फमिनहुम, तो उनमें से बाज़ ऐसे हैं, मुक़तसिद, जो क्या करते हैं, फमिनहुम, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं, मुक़तसिद, जो मियाना रवी इख्तियार करने वाले हैं। वमा यजहदु, और नहीं है इनकार करने वाले, भी आयातिना, हमारी आयतों का, इल्ला, मगर, कुल्लु खत्तारिन, हर एक, यानी खत्तार कहते हैं ऐसे आदमी को जो वादा खिलाफ़ी करने वाला हो, हर वादा खिलाफ आदमी, और कफूर, नशुक्री करने वाला। वादा खिलाफ आदमी और नशुक्री करने वाला, वादा खिलाफ़ी क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वादा किया था, या अल्लाह तू यहाँ से निजात दे दे तो खुशकी की तरफ जाके तेरे दीन की तरफ, तेरी तरफ, अकीदा तौहीद की तरफ रुजू कर लेंगे। अल्लाह ने निजात दे दी और उधर जाके वादा खिलाफ़ी करना शुरू कर दी तो कुफर की हालत में वापस चले गए।
अल्लाह कहते हैं या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ, वख्शऊ, और डरो, यौमन, ऐसे दिन से, ला यजजी, नहीं काम आएगा, वालिदुन, वालद यानी बाप, अन वलदिही, अपनी औलाद के, अपने बेटे के काम बाप नहीं आएगा, वला मौलूदुन, और ना बेटा हुआ वो, जाजिन, किसी काम का होगा या काम आएगा, अन वालिदिही, अपने वालिद के, शैअन, कुछ भी। देखें, ये औलाद और बाप, औलाद और बेटे यानी वालिदैन और औलाद का जो रिश्ता है ना, दुनिया का सबसे ज़्यादा बेलौस, सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाला रिश्ता है। इवन इंसानों में नहीं, आप जानवरों में भी देखें तो माँ अपने आप को शिकार करवा लेती है, अपने बच्चे को बचा लेती है। ये चीज़ें आजकल हम देख सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, मीडिया का दौर है। सबसे ज़्यादा पावरफुल रिश्ता दुनिया के अंदर अगर कोई पाया जाता है तो वो बाप और बेटे का यानी वालिदैन का औलाद के साथ है। तो अल्लाह ताला उस दिन की सख्ती के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये ऐसा दिन होगा जिसमें एक बाप अपने बेटे के और बेटा अपने बाप के काम नहीं आएगा, हर एक को अपनी अपनी फिक्र पड़ी होगी। अगर बाप के सामने बेटा जहन्नुम में जा रहा है तो बाप की ये ख्वाहिश होगी कि ये जहन्नुम में जाता है तो चला जाए, अल्लाह ताला किसी तरह से मुझे निजात दे दे। और अगर बाप बेटे के सामने जहन्नुम में जा रहा है तो बेटा भी ये कहेगा कि अल्लाह ये जाता है तो जाए, मुझे निजात दे के तो जन्नत में भेज दे। ऐसा सख्त दिन अल्लाह फरमाते हैं। और फिर फरमाया, इन्ना, बेशक, वाअदल्लाहि, अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन, वो सच्चा है, फला तगुर्रन्नकुम, बस ना धोखे में डाल दे तुमको, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी बंदे को धोखे में ना डाल दे, वला यगुर्रन्नकुम, और ना तुमको धोखे में डाले, बिल्लाहि, अल्लाह के बारे में, अल गरूर, धोखे में डालने वाला, यानी शैतान तुम्हें धोखा दे के अल्लाह के बारे में ख़राब ना कर दे। इसके बाद फरमाया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंदहू, उसी के पास है, इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म, व युनज़्ज़िलु, और वो नाजिल करता है, अल गईस, बारिश को, व यअलमु, और वो जानता है, मा फिल अरहामी, जो पेट में है, माँ के पेट में जो है वो अल्लाह जानता है। बेटा है, बेटी है, खुश नसीब है, बदबख्त है, रिज़्क़ कितना होगा, कितना कम होगा, उम्र कितनी होगी, कितनी ज़्यादा होगी, जन्नत में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, लोगों के काम आएगा, ये नहीं आएगा, यअलमु मा फिल अरहाम। इधर माँ के पेट में अभी बच्चा आया और उधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के इल्म में है, मौजूद है कि इंसान के पेट में क्या आने वाला है और उसके साथ क्या होने वाला है। फरमाया, अल्लाह जानता है किस चीज़ को। यहाँ पे 5 चीज़ों का अल्लाह ने जिक्र किया कि किसके पास, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, बारिश के नज़ूल का इल्म अल्लाह के पास है, पेट के अंदर क्या है इसका इल्म अल्लाह के पास है, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। चौथी चीज़ अल्लाह फरमाते हैं, वमा तदरी, और नहीं जानता, नफ्सुन, कोई भी जान, माज़ा, क्या चीज़, तक्सिबु, वो कमाने वाला है या वो करेगा, गदन, सुबह। आप रात को बड़ी अच्छी प्लानिंग करके सोए कि मैंने सुबह उठना है, 9 बजे उठ के मैं दफ्तर जाऊंगा, मैंने फ़लाँ काम पूरे करने हैं। सुबह जब आप उठे तो आपका सर दर्द कर रहा था और आपको शदीद बुखार था, आपके पूरे दिन की प्लानिंग अल्लाह के सुपुर्द, ख़त्म। मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि उसने कल क्या करना। प्लानिंग जितनी मर्जी बड़ी बनाए, पता किसको है, अल्लाह को है। चौथी चीज़। 5वीं चीज़, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। फरमाया, वमा तदरी, और नहीं जानता, नफ्सुन, कोई जान, बिअय्यि अर्दिन, के किस जगह पर, तमूत, वो मरेगा। इंसान को नहीं पता कि वो किस जगह पे जाके किस हालत में मर जाए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अलीम, वो जानने वाला है, खबीर, खबर रखने वाला है। यानी ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसका दावा सिर्फ एक ही ज़ात कर सकती है, और वो ज़ात वो वाली है जो क्रिएचर है, जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है। इसके अलावा इन चीज़ों का इल्म किसी दूसरी ज़ात को हरगिज़ नहीं हो सकता। इसके बाद आगे सूरत हमारे पास जो शुरू होने जा रही वो है सूरह सजदा। सूरह सजदा के हवाले से ये मक्की सूरत है जिसमें आयात की तादाद 30 है और आयत नंबर 15 आयत सजदा है। इसी मुनासबत से इस मुबारक सूरत का नाम सूरह सजदा रखा गया। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी निशानियों का जिक्र किया है और अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत के दलाइल मौजूद हैं। फिर क़यामत के हवाले से कुछ बातें हैं और फिर इस तरह मोमिनों की सिफ़ात और उनको दिए जाने वाले फ़वाइद और इन चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह हम पढ़ेंगे। इसी तरह से सूरह सजदा की फजीलत के अंदर ये बात भी आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सूरह सजदा और सूरत मुल्क रात को तिलावत करके सोता है, ये दोनों सूरतें उसके लिए कब्र के अंदर रोशनी का बायस हैं और बाज़ जगहों पे है कि ये उसके लिए सिफारिश का बायस भी बनेगी। लिहाजा सूरह सजदा पढ़नी चाहिए
और इस तरह इसकी फजीलत के अंदर ये भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज में जुमे वाले दिन फ़जर की नमाज में पहली रकात के अंदर सूरह सजदा पढ़ा करते थे और दूसरी रकत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सूरह दहर की तिलावत किया करते थे। तो इस तरह से बाज़ यानी इसकी फजीलत के अंदर अहादीस भी मज़कूर हैं। तो शुरू करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत वल्लाहु आलमु बिमुरादिही। फरमाया तंजील, नाजिल करना, अल किताब, इस किताब का, ला रईब फी, उसमें कोई शक नहीं है, मिर रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन की तरफ से है। यानी इस किताब का नज़ूल, जिस किताब के अंदर शक की कोई नहीं है, वो किसकी तरफ से है? मिर रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अम या के यक़ूलूना, वो कहते हैं, इफ्तराहु, उसने उसको घड़ लिया। ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको घड़ लिया। जैसे हमने चंद दिन पहले भी आयत पढ़ी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इनको ये बात नहीं समझ आती कि ये बंदा तो लिखना पढ़ना जानता नहीं था, इसने इस कलाम को कैसे बना लिया। इस मुसज्जा और मुरक्का कलाम को जो हमारे सामने आती है और हम घुटने टेकने पे मजबूर हो जाते हैं, हालांकि हम लोग दुनिया के फसीह बलीग लोग हैं, हम वो लोग हैं जो एक ही वक्त में 100 अशार पढ़ देते हैं, हम वो लोग हैं जो फिल बदी अपने ख़ानदान के कसीदे सुना देते हैं, हम वो लोग हैं कि किसी की वफ़ात पे जाएं तो कमाल किस्म के मरसिए पढ़ देते हैं जिनके ऊपर कई कई देर घंटों कई कई साल रिसर्च होती रहेगी शायद। यानी इतनी ज़्यादा हम लुग़वी किस्म के और फसीह बलीग और फसीहुल लिसान किस्म के लोग हैं और हम लोग इसके सामने घुटने टेक देते हैं। क्या ये बात अकल में आती है कि ऐसा आदमी जो लिखना पढ़ना नहीं जानता वो ऐसी कलाम लेके आए? क्या ये बात समझ आती है? अल्लाह कहते हैं अम या के यक़ूलून, वो कहते हैं, इफ्तराहु, उसने उसको घड़ लिया, बल्कि हुवल हक़, वो हक़ है। किसकी तरफ से? मिर रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, लितुनज़िरा, कि आप डराएं, कौमन, ऐसी कौम को, मा आताहुम, नहीं आया उनके पास, मिन नज़ीरिन, कोई डराने वाला, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, लअल्लहुम, ताकि वो यहतदूना, हिदायत इख्तियार करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत से पहले आप देखें, जैसे 2000 साल पहले गालिबन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है, बल्कि नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना भी शायद उससे बहुत पहले वाला है, उससे भी पहले खुद ये जितने भी अम्बिया तकरीबन आए, ये फ़लस्तीन, ये मिस्र, यानी शाम, इन जगहों पे आए। अरब के अंदर तो कोई नबी नहीं आया था, अलबत्ता अरब के पास ख़बरें मौजूद थी। क्यों? कि ये फ़लस्तीन जाया करते थे, ये शाम जाया करते थे, ये मिस्र जाया करते थे, इन इलाकों की तरफ ये बाकायदा सफ़र किया करते थे और वहाँ पे अम्बिया की तबलीग और उनकी दावत का असर मौजूद था। और इसकी बड़ी सारी मिसाल वो उस वक़्त के रूमी हैं, कैसर रूम जो था, ये सारे के सारे ईसाई थे, हबशा वाले सारे के सारे ईसाई थे, यानी नबियों की दावत का असर मौजूद था, ये जानते थे। ठीक है, तो अल्लाह कहते हैं कि आप ऐसे लोग उम्मत को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो हिदायत का रास्ता इख्तियार कर लें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लज़ी, वो ज़ात है, खालक़, उसने पैदा किया, समावात, आसमानों को, वल अर्ज़, और ज़मीनों को, वमा बैनहुमा, और जो इनके दरमियान है, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। अब ये 6 दिन, इनकी हम कैफियत का जिक्र नहीं कर सकते कि जी 6 दिन हमारे वाले हैं जो 24 घंटे सुबह शाम वाले आ जाते हैं, क्या ये वाले दिन हैं? वल्लाहु आलम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जानता है कि उस वक़्त दिन की कैफियत क्या थी। सूरज और चाँद, हमारे यहाँ जो 6 दिन हम जिनको कंसीडर करते हैं, ये हमारे सूरज और चाँद के मुताबिक हैं। अब अल्लाह जाने कि उस वक़्त जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, सूरज और चाँद की क्या कैफियत थी और दिन और रात की क्या कैफियत थी, हम नहीं इस बारे में बात कर सकते। उसके बाद फरमाया सुम्मा, फिर इस्तवा, वो बुलंद हुआ, अलल अर्शी, अपने अर्श पर, मा लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनी ही, उसके अलावा, मिन वलीयिन, कोई भी वली, वला शफीइन, और ना ही कोई सिफारशी, अफला ततज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। युदब्बिरुल अम्रा, वो तदबीर करता है मामलात की, मिनस समाई, कहाँ से? आसमानों से। साबित क्या हुआ? अल्लाह किधर है? अल्लाह अपने अर्श पे है, आसमानों पे है। अल्लाह आसमानों में है, अपने अर्श पे है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह का इल्म हर जगह है। ठीक है जी, अल्लाह अपने अर्श के ऊपर, अपनी ज़ात के एतबार से अल्लाह अपने अर्श के ऊपर और अपने इल्म के एतबार से अल्लाह हर जगह पे मौजूद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने अर्श के ऊपर है और वहीं से वो बैठ के ज़मीन व आसमान के मामलात की तदबीर करता है। किस तरफ? इलल अर्दी, ज़मीन की तरफ। सुम्मा, फिर यारुजू, चढ़ेगा, चढ़ता है, इलैही, उसी की तरफ, यौमिन, वो दिन, काना मिक़दारुहु, जिसकी मिक़दार है, अल्फ सनतिन, 1000 साल, मिम्मा, उससे, तउद्दून, जो तुम शुमार करते हो।
जो तुम शुमार करते हो। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान की तदबीर भी उसके पास है, और वो दिन जिसकी मिकदार 50,000 अल्फसनतिन 1,000 साल होगी, वो वाला जो दिन है, उस दिन के मामलात भी उसी की तरफ लौटाए जाने वाले हैं, उसी को वो भी उन मामलात को भी वही देखने वाला है। ज़ालिका ये, यानी ये मुराद ये कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो अल्लाह ताला आलिमुल गैब, गैब को भी जानने वाला है, व शहादती और हाजिर को भी जानने वाला है। अल अज़ीज़ अल्लाह गालिब है, और रहीम अल्लाह रहमत करने वाला है, और रहमत करने वाला मेहरबान है। उसके बाद फरमाया अल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, अहसना बेहतरीन पैदा किया उसने, कुल्ल शैइन हर एक चीज़ को, खल्क़हू उसकी तख्लीक के एतबार से, अल्लाह ने हर चीज़ को इंतहाई खूबसूरत पैदा किया। वबदा, और फिर इब्तदा की, खल्क़ल इंसान, इंसान को पैदा करने की, मिन तीन किस चीज़ से, मट्टी से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की तख्लीक की इब्तदा कहाँ से की, मट्टी से। सुम्मा फिर जाला बनाया, नस्लहू उसकी नस्ल को, मिन सुलालतिन एक जौहर से, मिन मा इन ऐसे पानी से, महीन जो क्या है, बड़ा ही बेकदरा पानी, और महीन बड़ा हकीर पानी है। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप मुझसे ज़्यादा साइंस को जानते भी होंगे, आप में से बहुत से लोग होंगे, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखें, इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया। हम पहले पढ़ चुके कि तीन, सलसाल, हमा मसनून, तुराब, ये मुख्तलिफ मट्टी की किस्में हैं जिनको जमा किया गया, फिर उसको पकाया गया, फिर उसका जौहर निकाला गया, और फिर उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रूह को फूंका और इंसान को पैदा कर दिया। फिर आगे आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने के बाद नस्ल का आगाज़ कैसे किया गया कि इंसान के अंदर से एक ऐसा हकीर और बेकार किस्म का मादा जो जिस्म पे लग जाए तो हम उसको धो लेते हैं, मादा मनविया के अंदर से एक जौहर निकाला। जौहर क्या है, वो स्पर्म्स हैं, वो ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनको हम आंख से देख नहीं सकते, और मेडिकल साइंस कहती है कि उन स्पर्म्स के अंदर, उन क्रोमोसोम्स के अंदर इंसान की पूरी तख्लीक मौजूद होती है। उसके हाथ, पाँव, चेहरा, हर चीज़, वो माँ के पेट में जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी पूरी आबियारी वहाँ पे कर देता है। उसके लिए पूरा अल्लाह ने घर बनाया है, मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, बेकार पानी के जौहर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी नस्ल का आगाज़ किया। किधर से आती हैं ये बातें? साइंस आज इन बातों को आके मानती है। अल्लाह ताला बनाने वाला है, उसको पता है कि उसने कैसे चलाया है, लिहाजा उसने दर्ज कर दिया। अल्लाह पे ईमान लाना कौन सा मुश्किल है। फिर अल्लाह कहते हैं सुम्मा, फिर क्या हुआ, सव्वाहू, अब ये कतरा माँ के पेट में जाके इसने करार पकड़ लिया। सुम्मा फिर सव्वाहू, उसको बराबर कर दिया, यानी उसकी तख्लीक शुरू कर दी। हाथ इतना बड़ा होगा, पाँव इतने बड़े होंगे, चेहरा ऐसे होगा, किसी का गोल है, किसी का लंबा है, किसी का रंग काला है, किसी का सफ़ेद है, किसी का गंदुमी है, किसी का लाल है, किसी की आंखें मोटी हैं, किसी की छोटी हैं, किसी की कैसे हैं। ये अल्लाह ने सव्वाहू, उसकी तख्लीक, उसको बराबर किया। व नफ़खा, और फूंका, फ़ीही उसके अंदर, मिर रूही अपनी रूह से, वजाला और बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अस्समा कान, वल अबसार आँखें, वल अफ़इदा और दिल। अल्लाह ने दिल बनाए, अल्लाह ने आँखें बनाई, अल्लाह ने कान बनाए, हर चीज़ की तख्लीक कर दी। कलीलन बड़े ही कम है, मा तशकुरून जो तुम शुक्र करते हो। वक़ालू और वो कालू उन्होंने कहा, अइज़ा ज़ललना क्या जब हम गुम हो जाएंगे। यानी ज़लालत का मतलब गुमराही होता है ना, गुम हो जाना, रास्ते से गुम हो जाना। यहाँ पे ये है कि जब हम मट्टी में घुल मिल जाएंगे। वक़ालू और उन्होंने कहा, अइज़ा ज़ललना क्या जब हम बिल्कुल गुम हो जाएंगे, फिल अर्दी ज़मीन के अंदर, हमारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अइन्ना क्या हम बेशक लफ़ी अलबत्ता होंगे, खल्किन जदीद नई तख्लीक में, क्या अल्लाह हमें नई तख्लीक के साथ उठाएगा। बल्कि हम बिलिक़ाइ रब्बिहिम, वो अपने रब की मुलाकात के, काफिरून इनकार करने वाले। यानी अल्लाह ने ऐसी निशानियां बयान कर दी कि जब तुम कुछ नहीं थे, हमने मट्टी से पैदा कर दिया, फिर तुम्हारे लिए नस्ल का आगाज़ कर दिया, फिर तुम्हें आंख से ना नजर आने वाले कतरे को पेट में जगह दे दी, उसके अंदर पूरी इंसानियत की तख्लीक कर दी। आंख, कान, पाँव, हाथ, दिल, हर चीज़ अपनी जगह पे मुकम्मल मिकदार के मुताबिक हमने सेट कर दिए। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन तुम्हारी तख्लीक कर दी। और जब तुम तख्लीक के बाद बड़े हो गए, जवान हो गए, तुम्हारे बाजुओं में जान आ गई, तो तुम कहने ये लगे कि मरने के बाद कौन उठाएगा। हकीकत ये है कि तुम अल्लाह की मुलाकात का इनकार करने वाले हो। उसके बाद अल्लाह कहते हैं, कुल कह दीजिए, यतवफ़्फ़ाकुम,
तुमको फौत करेंगे। कौन? मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते, मौत का फरिश्ता तुम्हें फौत करेगा। अल्लज़ी वो किला जो जिम्मेदार है, बिकुम तुम्हारे साथ, सुम्मा फिर यानी तुम्हारे इस मामले का जो जिम्मेदार है, सुम्मा फिर इला रब्बिकुम तुम अपने रब की तरफ तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। कौन सी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हें पता चल जाएगा एक बार जब तुम्हारी आंखों के सामने सारे मामला तो होंगे। इसकी बारे में भी अल्लाह आगे बातें कर रहे हैं। फरमाया वलऊ तरा, वलऊ और अगर तरा आप देखेंगे, यानी क़यामत के दिन। कमाल, ये ना बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की ना एक मंजर कशी अल्लाह कर रहे हैं। गौर से ज़रा इसको ना समझने की कोशिश कीजिए, कहीं हम इन लोगों में शुमार तो नहीं हो रहे। अल-याज़ु बिल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह कहते हैं वलऊ तरा, और अगर तरा आप देखेंगे, इज़न उस वक़्त यानी क़यामत के दिन, किन को? अल मुजरिमून, मुजरिमों की जानिब देखा जाएगा। वो पता कैसे होंगे, कैसे आएंगे? नाकिसू, झुकाए हुए होंगे उन्होंने, रुऊसिहिम अपने सरों को, इंदा रब्बिहिम अपने रब के पास। ये मुजरिम जब आप क़यामत के दिन इन मुजरिमों को देखेंगे तो ये मुजरिम कैसे आएंगे? सरों को झुका के आएंगे अल्लाह के सामने। और पता क्या कहेंगे? कहेंगे रब्बाना, ए हमारे रब, अब सरना, अल्लाह हमने सब कुछ देख लिया, वसमिअना, और अल्लाह हमने सब कुछ सुन लिया, फरजाना, फरजिअना, अल्लाह हमें वापस भेज दे, नअमल हम अमल करेंगे, सालिहन नेक, इन्ना बेशक हम मूकिनून यकीन रखने वाले हैं। अल्लाह ने दुनिया में इंसान से मुतालबा किया है ईमान का। ईमान होता है बगैर देखे, यकीन का मुतालबा अल्लाह ने नहीं किया। यकीन इंसान को क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाके होगा, तो तब ये वाली बातें होगी, अल्लाह हमने देख लिया, अल्लाह हमने सुन लिया, अल्लाह हमें दुनिया में भेज दे, हम यकीन रखने वाले हैं, हम नेक अमल करेंगे। लेकिन नहीं, तब उनकी ये बातें, उनकी ये हसरत, उनका ये कहना, ये सब का सब बेकार और फजूल होगा, अबस होगा, इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। अल्लाह कहते हैं वलो शिअना, और अगर हम चाहें, लआतैना, तो अलबत्ता ज़रूर बज़रूर हम दे दें, कुल्ला नफ्सिन, हर एक जान को, हुदाहु उसकी हिदायत, वलाकिन और लेकिन, हक़्क़ल कौलु, फ़र्ज़ हो गया ये कौल या ये बात, मिन्नी मेरी तरफ से, लाअमला अन्ना के अलबत्ता ज़रूर बज़रूर हम भरेंगे, जहन्नम जहन्नम को, मिनल जिन्नति जिन्नों से, वन्नासी और लोगों से, आदमियों से, अजमाइन सब के सब। देखें, अल्लाह के लिए हिदायत देना मुश्किल नहीं है, अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया को। ये लोग बाज़ लोग ये बातें भी करते हैं ना कि जी अल्लाह ताला इंसानों को चाहे सबको हिदायत दे दे, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है जहन्नुम में फेंकने की। भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जहन्नुम में फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने बंदे का इम्तिहान लेना है। इम्तिहान के बाद अगर सारे बंदे पास, मिसाल के तौर पे किसी, ये मेरा भी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा PhD के अंदर दाखिला हुआ, हम तकरीबन 12-13 लोग थे, 12-13 लोगों में से 5 लोगों का या 6 लोगों का दाखिला हुआ। अगर मुझे ये पता चल जाए कि PhD की एंट्री टेस्ट देने के बाद 12 के 12 बंदे ही वो मकबूल हो जाएंगे, 12 के 12 बंदों का दाखिला PhD की क्लास के अंदर हो जाएगा, तो मुझे आप बताएं, मैं पागल हूँगा जो पढ़ूंगा बैठ के? मुझे अमल करने की क्या ज़रूरत होगी? मुझे यानी मेहनत करने की और अपने जिस्म को थकाने की क्या ज़रूरत होगी? मुझे पता है, मैं दैट्स इट, बात खत्म हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, मैं कबूल हो गया बात, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की, मैं क्यों बैठ के अपने आप को थकाऊंगा? और खरे और खोटे की पहचान कैसे होगी? कबूल होने वाले और रद्द होने वाले लोगों के दरमियान में फ़र्क कैसे किया जाएगा? अल्लाह ने इसी वजह से तो ज़बरदस्ती हिदायत नहीं दी कि इख्तियार दिया, मेहनत कर लो और अपने आप के लिए निजात का रास्ता पा जाओ। दुनिया के अंदर हम ये काम इस्तेमाल करते हैं, आखिरत के बारे में समझना कौन सा मुश्किल है? ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह कहते हैं फ़ज़ूक़ू, पस चखो, बिमा, उस चीज़ के सबब, नसी तुम जो तुम भूल गए, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, आज के इस दिन की मुलाकात को। तुम आज के इस दिन की मुलाकात को जो भूल बैठे थे ना, उसके वजह से जो अजाब तुम्हें पहुंच रहा है, इसको चखो। इन्ना बेशक हमने नसीनाकुम, हम तुमको भूल चुके, वज़ूक़ू और तुम चखो, अज़ाबल खुल्दी, हमेशगी का अजाब, बिमा उस चीज़ के सबब, कुन तुम जो थे तुम तामलून अमल करते। याद रखिए, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि वमा कान रब्बुका नसिया, आपका रब ये भूलने वाला नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भूलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे भूलने का लफ्ज़ इस माने में इस्तेमाल हो रहा है कि अल्लाह ताला बंदों को इग्नोर कर दे। इसकी मिसाल हमारे एक दोस्त दिया करते थे, बड़ी मज़ेदार मिसाल थी। कहते इसकी आप यूँ मिसाल, हम यूँ समझ सकते हैं, इसकी एक विजुलाइज कर सकते हैं या इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एक आदमी, उसके पास नामा या अमाल है, बुरा आदमी है जिसकी तरफ अल्लाह देखना पसंद नहीं करते। फरिश्तों ने अपने अपने कंप्यूटर और लैपटॉप रखे हुए हैं और हिसाब चेक करते हैं, रिजल्ट आ रहा है, गजट आया हुआ है। वो बंदा अपना हिसाब किताब ले जाके अपने रोल नंबर स्लिप या अपना रकमुल जुलूस या जो भी उसके पास उसका
मौजूद है, उसका आईडी कार्ड, वो जाके कहता है फरिश्ते को, यार ये देखना ज़रा मेरा हिसाब किताब आपके पास तो नहीं है, आपकी गज़ट में मेरा नाम है कहीं। वो फरिश्ता उसका रोल नंबर या उसकी चीज़ कंप्यूटर में दाखिल करके कहता है और नहीं भाई हमारे पास नहीं है, चल आगे चल। वो अगले के पास जाता है, अगले मैदान माशर है, तंगी का समा है, परेशानी का समा है, ज़मीन गर्म है, सूरज सर पे खड़ा है और इस बंदे को अपना हिसाब ही नहीं मिल रहा। ये जिसके पास जाता है वो कहता है मेरे पास तेरा कोई नाम नहीं लिखा हुआ, चल आगे निकल यार। यहाँ तक कि ये बंदा इतना परेशान हो जाए कि खुद अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लग जाए कि या अल्लाह मुझे जहन्नुम में फेंकना है फेंक दे, लेकिन इस दिन से तो निजात दे दे। इतना सख्त दिन कि कोई बंदा, किसी बंदे के पास मेरा नामा अमाल ही नहीं है। तुम भुला दिए गए, तुम्हें इग्नोर कर दिया गया, तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, तुम्हारी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखा जाएगा। ये अजाबों में सबसे बड़ा अजाब है कि किसी बंदे को अल्लाह ताला वैसे ही भुला दे, यानी उसको छोड़ दे। अल्लाह ताला खैर भूल नहीं सकते, यानी अल्लाह उसको वैसे ही नज़रअंदाज कर दें, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें कि जा जा भाई तेरा हमारे पास कोई मामला नहीं है, छोड़, तू शुतर बेमुहार है, जो मर्जी करता फिर। उसके बाद अल्लाह कहते हैं इन्नमा युमिनु, सिर्फ और सिर्फ युमिनु, ईमान लाने वाले तो वो लोग हैं, युमिनु ईमान लाने वाले हैं, भी आयातिना हमारी आयतों पर, अल्लज़ीना वो लोग, यानी हमारी आयतों पर ईमान लाने वाले तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं, इज़ा जब ज़ुकिरू नसीहत की जाती है, बिहा उसके साथ उनको, यानी अल्लाह की आयात के साथ जब उनको नसीहत की जाती है, उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो क्या करते हैं, खर्रू सुज्जदा, सजदों में गिर पड़ते हैं, वसब्बाहू और तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिही उसकी हमद, बिहम्दि रब्बिहिम अपने रब की हमद के साथ, वहुम ला यस्तकबिरून तकब्बुर कभी नहीं करते। मोमिनीन की शान ये है कि जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी नसीहत सुनते हैं, तो उनका ईमान बढ़ता है, उनका ईमान बूस्ट होता है, उनके ईमान का लेवल अप होता है और वो अल्लाह के सामने सर्वसजूद हो जाते हैं। और यकीन रखें, यकीन करें कि इंसान की सबसे बड़ी मेराज अल्लाह के सामने झुक जाना है। वो बंदा दुनिया का अजीम आदमी है जो बंदा अल्लाह के सामने सजदा कर देता है, जो अल्लाह के सामने झुक जाए। उस बंदे को दुनिया गिरा नहीं सकती जो अल्लाह के सामने गिर जाए, और उसको दुनिया उठा नहीं सकती जिसको अल्लाह ऊंधे मुंह नीचे ले आए। इज्जत और जिल्लत दोनों चीज़ें ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। मोमिन की सबसे अजीम और ख़ूबसूरत और बेहतरीन हालत ये है कि वो अल्लाह के सामने झुक जाए, तकब्बुर ना करे, खड़ा ना हो, उसके सामने बगावत ना करे। गुनाह हो जाता है, हो जाए, कोई मसला नहीं। गुनाह हो जाना ये आदम की गुट्टी के अंदर, यानी इब्ने आदम की गुट्टी के अंदर शामिल है। गुनाह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस गुनाह को वो ऐसा इख्तियार ना करे कि तकब्बुर की हद तक चला जाए और उस गुनाह को अपना हक समझने लग जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुक, ये सबसे बड़ी बंदे की मेराज और नेकी ये है कि वो अल्लाह के सामने चला जाए और उसके सामने अपने आप को सुपुर्द कर दे। अल्लाह कहते हैं तता जाफा, फिर ये मोमिनों की एक अलामत ये भी है, बड़ी मज़ेदार ये अलामत है, और ये सर्दियों के दिन है, इनके अंदर आप इन चीज़ों पे अमल कर सकते हैं। अल्लाह कहते हैं ये मोमिन पता क्या करते हैं, तता जाफा अलग रहते हैं, जुनूबुहुम उनके पहलू, यानी उनका जिस्म अलग हो जाता है किससे, अनिल मज़ाजिई उनके नरम और गर्म बिस्तरों से। उनके नरम और गर्म बिस्तर से उनका जिस्म वो अपने आप को अपने बिस्तरों से निकाल लेते हैं। यदऊना वो पुकारते हैं, रब्बहुम अपने रब को, दो हालतों में, खौफ की हालत में, व तमअन और उम्मीद की हालत में। अल्लाह से उम्मीद रखते हुए, अल्लाह से खौफ करते हुए अपने गर्म बिस्तरों को छोड़ते हैं। और देखिए हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ जो बेहतरीन किस्म के अमल है ना, उनमें से ये है इसबागुल वुज़ूई अलल मकारिही। बेहतरीन अमल अल्लाह के यहाँ ये है कि इंसान ना चाहते हुए भी पूरा पूरा और अच्छा और खूबसूरत वुज़ू करे। ठंडे पानी के साथ वुज़ू करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। मेरा नहीं दिल कर रहा, गीज़र नहीं चल रहा, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह सहूलियत बड़ी हो गई, गीज़र नहीं चल रहा, मैं रात को उठाऊँ ठंडे पानी, दिल नहीं कर रहा कि ठंडे पानी को, और हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, यानी हमारे इलाके में गर्म इलाका है, यहाँ पे सर्दी होना यानी नामुमकिन थी, लेकिन इतनी सर्दी है कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तो इस कदर शदीद सर्दी में उठ के आप ठंडे पानी से हाथ धो रहे हैं, किस वजह से? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक असर आता है, वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदे पे मुस्कुराता है जो बंदा रात को सर्दी में उठा, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातर उसने अपने आप का वुज़ू किया ठंडे पानी के साथ, अल्लाह उस बंदे के ऊपर मुस्कुराते हैं। और याद रखें, जिस बंदे पे अल्लाह मुस्कुराए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस बंदे पे अल्लाह मुस्कुरा देता है ना, उस आदमी का हिसाब कोई नहीं है क़यामत के दिन। फला हिसाब अलैहि, जिस पे
अल्लाह ताला मुस्कुरा गया, उस बंदे का हिसाब ख़त्म हो गया। तो ये वो बंदा है जिसके ऊपर अल्लाह मुस्कुराते हैं। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा, और उस चीज़ से रज़क़नाहुम जो हमने उनको रिज़्क़ दिया, युनफ़िक़ूना वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन। अल्लाह कहते हैं ये वो लोग हैं, ये मोमिनीन ऐसे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं फ़ला तअलमु, नहीं जानता, नफ्सुन कोई भी जान, मा उख़फ़िया जो पोशीदा किया गया है, लहुम उनके लिए, मिन कुर्रति आयुन उनकी आंखों की ठंडक के हवाले से। अल्लाह कहते हैं जन्नत हमने ऐसी कमाल किस्म की उनके लिए बनाई है जो उनकी आंखों को जला और ठंडक बख्शेगी, जो जन्नत ना किसी आंख ने देखी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी इंसान के दिल के अंदर उस जन्नत का तसव्वुर आया। हमारे तसव्वुर से भी बढ़कर खूबसूरत जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों के लिए तैयार कर रखी है। किस वजह से? बिमा, उस चीज़ की वजह से, कानू यामलून जो वो अमल करते थे। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अफमन काना, क्या जो कोई है मोमिनन ईमान लाने वाला, कमन उसकी तरह हो सकता है, काना जो है फासिकन फासिक, यानी फासिक और ईमान लाने वाला बराबर नहीं हो सकता। ला यस्तवून, वो कभी बराबर नहीं हो सकते, वो बराबर नहीं है। अमल्लदीना, अलबत्ता वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, व आमिलु सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह कहते हैं फ़लाहुम उनके लिए है जन्नातुल मअवा, उनके लिए नेमतों वाली जन्नत, बागात रहने वाले और हमेशा रहने वाली जन्नत है। नुज़ुलन वो उतरेंगे या मेहमान नवाजी होगी उनकी, बिमा उसके सबब, कानू यामलूना जो वो अमल करते थे, जो वो अमल करते थे, ये अमल उनका उनके लिए मेहमान नवाजी उनकी होगी। इनके मुकाबले में फासिक लोग, व अम्मल्लज़ीना और वो लोग, फ़सक़ू जिन्होंने फिस्को फजूर इख्तियार किया, गुनाहों को इख्तियार किया, फरमाया फमअवाहुम बस उनका ठिकाना है अन्नारु आग, कुल्लमा अरादू जब भी वो इरादा करेंगे, अन यखरुजू के वो उससे निकलें, मिनहा उससे, उईदू लौटा दिए जाएंगे, फीहा उसी के अंदर, भागेंगे दौड़ेंगे, जहन्नुम की हौल ना की है ना, कोई ना कोई तेज आदमी होगा, कहेगा आग से भाग के निकल के थोड़ा जन्नत जहन्नुम की दीवार पे चढ़ के बाहर छलांग लगा दूं या कुछ कर लूं। अल्लाह कहते हैं जब भी वो कोशिश करेंगे उससे निकलने की, तो जहन्नुम के किनारों पे ऐसे मलाइका और फरिश्ते मौजूद होंगे जो उनके मुंहों पे पत्थर मार के उनको दोबारा जहन्नुम में फेंक देंगे। उईदू फीहा, वकीला और कहा जाएगा लहुम उनसे, ज़ूकू चखो अज़ाबन नार जहन्नुम का अज़ाब, अल्लज़ी वो, कुन तुम जिसके बारे में तुम थे, तुम थे भी उसको, तुकज़्ज़िबून तुम झुटलाते, जिस जहन्नुम को तुम झुटलाते थे उस जहन्नुम का अज़ाब चखो। तो ये था हमारा आज का सबक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हौलनाक जहन्नुम से महफूज फरमाए और नेमतों वाली जन्नत अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।